ये जो फ्रॉडी किस्म का टूर्नामेंट फैसलाबाद में खेला जा रहा है, समझ लग गई है सबको कि शाहीन अफरीदी साहब के घुटने पे बॉल लगा है बैटिंग करते हुए और वो अनफिट होके बाहर चले गए। अब कोई पता नहीं है कि आगे के मैचेस वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, उसकी कितनी इंजरी उसको हुई है। इसीलिए मैं क्या बोलूँ, हम बोलते रहते हैं कि इस टूर्नामेंट का कोई फ़ायदा नहीं था। इसकी बनिस्बत आप अगर जो टेस्ट मैचेस आगे थे उसके लिए आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते, दो दो तीन तीन प्रैक्टिस मैचेस खेलते, उसमें जो है वो आपके लड़कों की जो टेस्ट मैच के हिसाब से फॉर्म नहीं थी, वहाँ पे आप उनको प्रैक्टिस करवाते। वहाँ पे आपके बॉलर्स के ऊपर, आपके बैट्समैनों के ऊपर वर्कलोड नहीं होता। शाहीन से एक दो ओवर का स्पेल करवाते, उसको रेस्ट करवा देते, फिर थोड़े अरसे टाइम बाद कहीं एक आध स्पेल करवाते, रेस्ट करवा देते, या एक आध दिन थोड़ी सी बॉलिंग करवा के मैच में फिर अगले दिन जाके बॉलिंग करवा देते। इसी तरीके से आप बैट्समैन को यूज़ करते रहते। लेकिन इस फ्रॉडिया टूर्नामेंट, घटिया टूर्नामेंट के अंदर क्या हो रहा है, हम वर्कलोड की बात करते हैं। वर्कलोड कहाँ चलता है? वर्कलोड चलता है इंटरनेशनल टीम्स के अंदर। जो शाहीन जैसा प्लेयर या बाबर आजम जैसा प्लेयर या रिजवान जैसा प्लेयर जब तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वहां पे वर्कलोड की बात होती है कि यार तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इनको किस टाइम रेस्ट करवाना है, कितने मैचेस। कोई लंबी चौड़ी बात तो मैंने आपको बतानी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान WTC फाइनल से सर बाहर हो गया ऑफिशियली। अभी इस टाइम ऑफिशियली पाकिस्तान WTC फाइनल से आउट हो गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल 8 9 10 महीने पड़े हुए हैं और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब कितनी घटिया शर्मिंदगी की बात है। मेरा घंटा बाहर हो गया, मेरा घंटा बाहर हो गया। मतलब आप अंदाजा लगा लो, टीम इंडिया इस टाइम साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है और तकरीबन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तकरीबन इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस टाइम WTC में लास्ट पे है। पाकिस्तान इस टाइम WTC में लास्ट पे है, सबसे लास्ट पे पाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के जो पॉइंट्स है वो 71.67 के साथ इंडिया तकरीबन WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और इतनी 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 भाई मैं कहता हूं प्राउड की बात होगी किसी भी इंडियन फैन के लिए, मेरे लिए भी प्राउड की बात होगी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ऑन द राइट पाथ है। ये क्रिकेट पे फैसले, अगर ये उस्मान वाला और मैं और आप और ये सलमान नसीर, अगर ये क्या वो नाम नदीम खान और नन्हे खान और फन्ने खान और जुनैद ज़िया, और अगर ये इन्हीं सब ने पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना था सारों ने, तो फिर माजरत के साथ मीटिंग रखने की ज़रूरत क्या थी? अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मीटिंग को जूती की नोक पे नहीं लिख रहे और वाया वीडियो लिंक कर रहे हैं, तो बाकियों को भी वीडियो लिंक के ऑप्शन दे देना था। दिखे नहीं। उसके बाद अगले ही सेशन में इंडिया ने बता दिया कि जी क्यों है वो इतनी शानदार टीम, दुनिया की बेहतरीन। तो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं हुआ। उनका एक कमजोर पहलवान से मुकाबला था पाकिस्तान में, उससे वो जीत के चले गए। फिर उनका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से डायरेक्ट ही मुकाबला पड़ गया। तो अब वो क्या करें वहां पे? वो फिर पटक पटक के उसने मारा है और बहुत बुरे तरीके से मारा है और हकीकत से आशनाई करवाई है कि जी हाँ बेशक थोड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन हमारे मुकाबले के आप अभी भी नहीं हुए। पता नहीं और कितने साल लगेंगे। बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आगे रह जाती हैं, तो ये तो फिर भी बांग्लादेश है। थैंक यू फॉर योर मैसेज। तो जी आप इसमें अली दाऊद कुछ कहना चाहते हैं? बांग्लादेश के कॉन्फिडेंस में बाकी पाकिस्तान को हरा के बहुत इजाफा हुआ होगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट सीरीज में ही बेचारों का मुकाबला पड़ गया है अब उस टीम से कि जो किसी को नहीं छोड़ती। तो कुछ अच्छा वैसे हुआ नहीं है उनके साथ। थोड़ी कोई सेलिब्रेशन कोई लंबी हुई, 2 हफ्ते ही हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उनकी भी गुड्डी थोड़ी सी चढ़नी चाहिए थी। आदमी उनके मुल्क में हालात जो है बड़े खराब है। यहाँ पर उन्होंने हराया तो उन्होंने शुरू कर दिया जी कि बांग्लादेश के अंदर के देखो जी हमने जैसे मुल्क बेटर किया है, टीम भी बेटर हो गई है, ये सारा क्रेडिट हमें जाता। तो इसके बाद उनकी जिम्बाब्वे वगैरह से जो है सीरीज 1-2 करवा देते तो शायद वो भी थोड़े अरसे के लिए अपने मुल्क के जो है नेशनल हीरो दोबारा बन जाते। लेकिन अचानक से ये जो इंडिया ऊपर से जो है वो आन टपका है, तो उन बेचारों के अंदर जो थोड़ा सा और आया था कि हम जरा हीरो बन जाएंगे, थोड़ी सी उनकी हाइप बनी थी बांग्लादेश के अंदर, वो सारी चीजें दोबारा से बैठ नहीं। आप देखें जब वो सीरीज जीते थे तो चैंटू ट्रॉफी जो है वो अपने साथ सुलाई थी इन्होंने
जिस तरह वर्ल्ड कप अक्सर जीतने के बाद ट्रॉफी को साथ रखते हैं, तो उन्होंने उस तरह से ही एक पिक्चर भी सोशल मीडिया में अपलोड की थी। फिर जब ये बांग्लादेश की टीम वापस ढाका गई तो हमने देखा कि मिठाइयों के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने इनका वेलकम किया। उसके बाद फूलों के साथ फूल के बुके लेकर आए हुए थे, तो बहुत अच्छा किस्म का वेलकम किया था और बांग्लादेश के लिए वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। पहली बार उन्होंने 2-0 से हराया था, लेकिन अब एक इमेज चलना शुरू हो गया था, एक बातें चलना शुरू हो गई थी और कप्तान